हाँ जी। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा 2 मिनट आप सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना। अगर आप चाहते हो कि 1-2 मिनट में कोई जादू हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेशेंस रख करके सुनना पड़ेगा और धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, आप डे टू डे लाइफ में डेली एग्जाम्पल में देखते हो रासायनिक अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूँ। आपने रात में आराम से दही रख दिया है, उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया आपकी अम्मी वगैरह मिला देती है और वो सुबह वापस दही बन जाता है। क्यों हो गया ऐसा भाई? रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस हुई है। आप देखो, जो लोहा ऐसे रहता है, परा परा रहता है, उसमें जंग पकड़ लेता है। क्या ऐसा हो गया भाई? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। जब भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मुलाकात कराया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर मुलाकात होती है ना, तो वो पानी बन जाता है। तो जिस प्रक्रिया से बना ना, उसी प्रक्रिया का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको? मैं एक बार ये डेफिनेशन वगैरह मैं पढ़ूंगा। ठीक है, नोट्स कंप्लीट आपको यहीं से लेना है। नोट्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। हूबहू नोट्स आप उतार लो। बहुत आसान भाषा में मैं आपको नोट्स देने की कोशिश करूंगा। आप देखना, कुछ लेक्चर्स देख लो, अटेंड कर लो, फिर आप डिसाइड करना कि सफिशियंट है क्या। बिल्कुल सफिशियंट होगा भाई। ऑब्जेक्टिव भी साथ में मैं आपको कराते जाऊँगा, चिंता बिल्कुल मत करना। तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और बेहतरीन नोट्स के साथ। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी मैं आसानी से करने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान देना, सुनो जरा ध्यान से। एक बीकर में मैंने यहाँ हाइड्रोजन ले रखा है और दूसरे में क्लोरीन। अब देखो, हाइड्रोजन का कलर मैंने अलग रखा है और क्लोरीन गैस का कलर अलग रखा है। ठीक है, क्योंकि गैस है तो यहाँ पर पैक भी करना पड़ेगा ऊपर, अदरवाइज सारा उड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी उड़ जाएगा। तो अब मान के चलना ऊपर से पैक है। ठीक है, अब कलर एक्जैक्टली ऐसा होता नहीं भाई। मैंने ऐसे ही, मेरे पास जो पेन था मैं बना दिया। जब इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है ना, एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है और जिसका नाम हमने हाइड्रोजन क्लोराइड रखा है। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम हमने हाइड्रोजन क्लोराइड रखा है। बात खूबसूरत ये है कि जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ ना, ये कैसे हो गया भाई? क्या हुआ? तो वो जो चीज़ हुआ ना, उसी प्रक्रिया का नाम है रासायनिक अभिक्रिया है। क्या नाम है उसका? रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ? पढ़ते हैं एक बार। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन क्लोरीन नया पदार्थ बन गया था। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी अभिक्रिया, इस प्रोसेस को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, एकदम बात। अब सुनो जरा, रासायनिक अभिक्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया में 2-3 टर्म मिलेगा आपको। एक तो अभिकारक मिलेगा और एक उत्पाद मिलेगा। तो अभिकारक एक्चुअली होता है क्या है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक वो वाला पार्ट होता है जो मिलकर के उत्पाद बनाता है। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट किया, आपस में अभिक्रिया किया और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। तो इन सबको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो बना है इधर, उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, देखो अभिकारक का डेफिनेशन देखो जरा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें जो भाग ले रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में हाइड्रोजन एवं क्लोरीन जो है अभिकारक है। हाइड्रोजन क्लोरीन क्या होगा? अभिकारक होगा। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पे अभिक्रियाएं हुई है और नया पदार्थ बना है, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। काफ़ी सिंपल है चीज़ें। ठीक है, ऊपर के उदाहरण में हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो उत्पाद का उदाहरण है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है उपोत्पाद, यानी इसको इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आपका काम है कि आप बताओ उपोत्पाद क्या होता है, बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं। कमेंट करना। अगर आपको चीज़ें समझ में ढंग से नहीं आएगी तो आई विल एक्सप्लेन, आई विल लेट यू नो कि एग्जैक्टली उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट होता है क्या है। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी में चीज़ें दी हुई है, नोट करके मैंने लिखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है सर? एक रिबन मिलता है, मैग्नीशियम नाम का एक रिबन मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तो यह श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है ना, श्वेत लौ यानी व्हाइट लाइट निकलती है। व्हाइट डैजलिंग लाइट कहते हैं श्वेत लौ। श्वेत मतलब व्हाइट, ठीक है, लौ मतलब रोशनी। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखो, मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन बनाने की कोशिश करी है और दहन कराया है, मतलब आग लगाया इसमें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, प्लस चमकदार श्वेत प्रकाश भी निकलेगी। ठीक है, चलो, तो आज की वीडियोस में कोई नया ऑब्जेक्टिव है नहीं। आपका काम बस ये है कि उपोत्पाद क्या है इसका आप कमेंट करके जाओ। ठीक है, और आगे आपको ये ऑब्जेक्टिव का आंसर करके जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में किसका होना संभव है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इनमें कौन सा चीज़ होना संभव है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो ठोस बन जाएगा, ठोस है तो क्या बोल रहा हूँ यार, हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जा रहा है, गैस बन जाएगी। तो क्या होगा आप बताना है।
रंग में परिवर्तन होता है क्या, होना संभव है क्या, क्या गैस का निकास होना संभव है, गैस निकलेगी, तापमान में यानी टेम्परेचर में परिवर्तन होता है क्या, या इनमें से सभी ऑप्शन, आपको कौन सा सही लग रहा है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन करा है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण को समझेंगे, फिर इसके प्रकार समझेंगे, फिर मैंने कुछ उदाहरण से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।